अपने क्षेत्र की जनता का, नूह की जनता का, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का, अपने सभी साथियों का और पार्टी के नेतृत्व का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और ये फिर से साबित हो गया कि भारतीय जनता पार्टी का 10 साल का कुशासन, 10 साल की इस इलाके के साथ अनदेखी और जिस तरीके का शासन उन्होंने यहाँ किया है, भेदभाव की राजनीति की है, उसका यहाँ की जनता ने 36 बिरादरी के लोगों ने मिलके जिस तरीके से लोकसभा 2024 में कांग्रेस का समर्थन किया था, फिर से कांग्रेस को भारी विश्वास और समर्थन देके मैं समझता हूँ कि नूह में एक इतिहास बना है। 60 साल से पहली बार कोई विधायक लगातार दूसरी बार बना है। इसलिए वजह से मैं नूह की जनता का आभार व्यक्त करता हूँ, सभी मतदाताओं का आभार व्यक्त करता हूँ। और जो वादे हमने विकास के लिए जो उनके से किए हैं, हम उसके लिए संघर्षरत रहेंगे और उनकी उम्मीदों पे पूरा खरा उतरने की कोशिश करेंगे। और इलाके में जो एक विकास की राजनीति की अब की बार शुरुआत हुई है, सबने मिलकर जिस तरीके से समर्थन दिया है, उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूँ, जहाँ हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी जो है सुनामी के तौर पर दिखाई दे रही है, कांग्रेस पार्टी की लहर जो है, यहाँ मेवात में भी उसी को देखा जा रहा है, वही नज़र आ रही है। यहाँ भी सुनामी है कांग्रेस की। और हमारे यहाँ तीनों एमएलए जो है, बल्कि अतीना वाला भी, होडल वाला भी, पलवल वाला भी, सोने वाला भी, सभी लोग जो है वो जीत की तरफ अग्रसर है। जैसा रिजल्ट हम देख रहे हैं यू टाइप वगैरह पे, तो हमें पूरा यकीन है कि आगे चल के कांग्रेस की सरकार ही बनेगी। हरियाणा चुनाव में शुरुआती ट्विस्ट एंड टर्न के बाद अब भारतीय जनता पार्टी जीत की हैट्रिक लगाती नजर आ रही है। पिछले चुनाव की ट्रेंड पर नजर डालें तो नतीजों के बाद अमूमन देखने को मिलता है कि ईवीएम पर निशाना साधा जाता है, लेकिन इस बार चुनाव आयोग ही निशाने पर आ गया है। जी हां, कांग्रेस पार्टी ने ईवीएम नहीं, चुनाव आयोग पर ही निशाना साध दिया है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा और जयराम रमेश ने चुनाव आयोग की वेबसाइट पर काउंटिंग का डेटा स्लो दिखाए जाने का मुद्दा उठा दिया है। ज्ञापन हम पेश कर रहे हैं, अभी अगले 5-7 मिनटों में हम पेश करेंगे। शिकायत कर रहे हैं। अब उम्मीद करते हैं कि ईसीआई हमारे सवालों का जवाब दें, क्योंकि 10, 12, 11 राउंड के नतीजे आ चुके हैं, पर जो अपडेट किया गया ईसीआई के वेबसाइट पर, चैनलों पर, सिर्फ 4 या 5 राउंड के नतीजे आ रहे हैं। तो ये प्रशासन पर एक दबाव रखने का एक तरीका है। ये लोकसभा चुनाव में भी हुआ था। हम लोग गए थे, अभिषेक सिंघवी जी और मैं ईसीआई गए थे, हमने शिकायत की और तब ईसीआई ने कार्रवाई की। तो हम उम्मीद करते हैं कि ईसीआई जो एक संवैधानिक संस्था है, निष्पक्ष संस्था है, इस तरीके से स्थानीय प्रशासन पर दबाव नहीं डालना चाहिए। सर, अपने कार्यकर्ताओं से भी कुछ आप लोगों ने अपने नहीं, कोई हताश होने की कोई जरूरत नहीं है, निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। 3, साढ़े 3 बजे तक काउंटिंग सेंटर पर वो रहें, टिके रहें, क्योंकि ये खेल खत्म नहीं हुआ है। ये सब मनोवैज्ञानिक खेल है, ये माइंड गेम्स चल रहा है, इससे हम हटेंगे नहीं। ये कोई निराश होने की कोई कारण नहीं है। हमें जनादेश मिलने वाला है, कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। So Congress has a doubt on the election commission, and you are going to file a complaint to the election commission? We are filing a complaint. We have, there are at least 8 seats in which 11 rounds of counting are over, and the Congress is in the lead. But that is not being reflected in the ECI website. That is not being reflected in all the channels that are showing the results. So this is a subtle way of the Union Home Minister using the ECI to put pressure on the local administration. The ECI is a constitutional body, it's an independent body, it should function independently. These are mind games, psychological games. Our workers should stay, they should be in the counting centers till 3 o'clock, till 4 o'clock. The game is not over, the poll results have not been completed as yet. The clear mandate will come in favor of the Congress. These are all attempts being made to vitiate the atmosphere and to put pressure on the local administration. Do you say that's why the BJP is saying that we are the CBs, we are forming the government? No, there is no way that the BJP can form the government. The people of Haryana want change. रुझान जो आ रहे हैं उस रुझानों के बिल्कुल इतर है। शुरुआत में कांग्रेस पार्टी आगे चल रही थी,
और अब जो रुझान जो है वहां पे कांग्रेस पार्टी बहुत पीछे हो गई है और बीजेपी आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। हरियाणा की बात करें, आप तमाम चैनल्स पे देखिए, पहली बार होता हुआ दिख रहा है कि चैनल्स अपने रिपोर्टर्स के जो आंकड़े आते हैं काउंटिंग सेंटर से वो नहीं दिखा रहे, चुनाव आयोग के आंकड़ों पर निर्भर कर रहे हैं और चुनाव आयोग के आंकड़े चौथे या पांचवें छठे राउंड के दिखा रहे हैं, जबकि हमारे कंट्रोल रूम से 11-11 राउंड के आंकड़े आ चुके हैं। मैं आपको विनेश फोगाट जी का उदाहरण देता हूं, आप कोई चैनल खोल दीजिए, सब में उनको 4 राउंड के बाद पीछे दिखाया गया था, जबकि 9 राउंड के बाद वो 4,437 वोटों से आगे हैं, अब 5200 वोटों से आगे हो गई हैं। तो ये आंकड़ों में जो मिसमैच है, गैप है, ये क्यों है, ये हम बार बार चुनाव आयोग से अभी हमारे महासचिव जयराम रमेश जी ने ट्वीट करके भी पूछा है कि ये क्या दबाव डालने की कोशिश हो रही है स्थानीय प्रशासन पर। इसलिए हम फिर से चुनाव आयोग को कह रहे हैं, आगाह कर रहे हैं कि इसमें तुरंत एक्शन ले, तुरंत जितने राउंड्स हो चुके हैं अपडेट करें, जितने भी जो ट्रेंड्स हैं उनको अपडेट किया जाए। सर किस तरीके की आपको खामियां आपको लगता है या क्या होना चाहिए? 11 राउंड हो चुके हैं, 12 राउंड हो चुके हैं, आप अभी छठे या सातवें राउंड पर ही रुके हुए हैं। चैनल्स उसी पर निर्भर कर रहे हैं, चुनाव आयोग के उस पर। रिपोर्टर्स के अपने आंकड़े बाहर आ नहीं रहे हैं। कभी कोई काउंटिंग में ऐसा नहीं होता कि रिपोर्टर्स के अपने आंकड़े बाहर नहीं आते। Sir, how do you see in the initial trends Congress was leading and now the Congress party is trailing in Haryana and the numbers are favoring BJP only as far as the trends are concerned. There is a mismatch in the actual numbers of rounds that have already been counted and the number of rounds that are being shown on television through the Election Commission data. Because the Election Commission data is lagging behind. They are still showing the 4th or the 5th round, whereas 11-12 rounds have already been counted. Our General Secretary Communication has already tweeted to the Election Commission asking questions. Are they trying to put pressure on the local administration by delaying display of and uploading of data? But sir, PC Jammu and Kashmir, they are giving the live numbers, live trends. Yeah, so see the mismatch between Haryana and Jammu and Kashmir. In Jammu and Kashmir, you are getting live data as for with every round that is being counted, but in Haryana it's not so. Why?